हेलो टू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में किसी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी उसके एक्सप्रेशन को मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। उसके डायरेक्शनल पार्ट को भी जानेंगे और लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, यानी किसी लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम निकालना चाहेंगे। ये हमारा लूप है आई, जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है। ये इसका सेंटर है, वो इज द सेंटर ऑफ द लूप। द रेडियस ऑफ द लूप इज द आर। तो हमारा जो मकसद है, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द दिस लूप। ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास जो बेसिक टूल है वो क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। और मैं बायो-सेवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्मेट के थ्रू इसको निकाल के दिखाता हूं। तो द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ ये होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर पावर 3। ये इसका वेक्टर फॉर्मेट है। ये तो यहां पर dl इज द लेंथ एलिमेंट, यानी इस पूरे लूप को आप लेंथ एलिमेंट में डिवाइड करोगे इक्वल पार्ट्स में। तो एक ऐसा ही लेंथ एलिमेंट आपको दिखा रहा हूं, ए बी इज द लेंथ, दिस पोर्शन, द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन इज द dl। और इसमें कितना करंट फ्लो रहा, आई करंट। तो इस लेंथ एलिमेंट में आई करंट फ्लो रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द dl अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो आई करंट फ्लो होने से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस लेंथ एलिमेंट के बाउंड्री को O से मिलाओ, तो इसको मैंने मिला दिया ये। और ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, ये डी फाई। ठीक। अब ये R क्या है, व्हाट इज द R? R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू O। ये है R। ये आपका बायो-सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्मेट है। इसका मैग्नीट्यूड पार्ट होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एंड डीएल क्रॉस आर, यानी डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो आपको मालूम होगा वेक्टर अलजेब्रा से ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। तो यहां पर होगा डी एल आर साइन थीटा एंड ईटा गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये आर पावर 3। यहां से एक आर से यहां कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल, ये बचेगा स्क्वायर। तो डी बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट। तो ये होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और ये आपका डी एल आर स्क्वायर आ जाएगा और यहां पर साइन थीटा। अब यहां पर थीटा क्या है, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये है ए बी पार्ट, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ है dl और ये है पॉइंट r, पोजीशन वेक्टर। तो लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन dl और r के बीच का जो एंगल होगा, क्योंकि ये तो काफी छोटा है, ये काफी बड़ा करके दिखाया हूं क्योंकि एक्सप्रेशन हमको बनाना है, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हियर थीटा इज 90 डिग्री। व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ द एलिमेंट्री पार्ट विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर। तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये आपका होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल आर स्क्वायर और ये साइन थीटा 90, तो 1 हो जाएगा ये। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा, तो डी बी इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल आर। तो ये 90 डिग्री क्यों आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो पार्ट है, ये जो एलिमेंट्री पार्ट के साथ जो एंगल बना है, ये काफी छोटा है, तो इसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक। अब यहां पर जो dl है, इस dl को मैं निकाल सकता हूं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा? एंगल इज द आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल हमारा बन रहा है डी फाई, आर्क आपका है ए बी, रेडियस है आर और ए बी की वैल्यू है dl अपॉन आर। देन वैल्यू ऑफ द dl इज आर डी फाई। तो देन dl की जगह लिखेंगे आर डी फाई। तो db द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द करंट एलिमेंट,
ये आई लिखना भूल गया, तो म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, और ये डी एल की जगह लिखूंगा आर डी फाई अपान आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देन फाइनली हमारे पास जो आया म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, ये हो गया डी, और नीचे आर ही बचेगा, इसको ऐसे लिखेंगे आई अपान आर, और ये हो गया डी फाई। तो इतना आपके पास मिलेगा। अब ये डी फाई वेरी करेगा फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई, क्योंकि मैक्सिमम एंगल कितना होगा 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो उस बेसिस पे डिफरेंट टाइप के, अगर सेमी सर्कुलर लूप है तो डी फाई की जगह रखेंगे पाई, इस टाइप का आपको निकालना है। तो ये हुआ आपका द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो ये एक छोटे से पोर्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ। अगर आप इस एक्सप्रेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरी लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया इस करंट एलिमेंट के थ्रू, वो आया म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, आर रेडियस और डी डी फाई। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये होगा नेट फील्ड एट पॉइंट ओ, और ये म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन डी फाई। और ये जो इंटीग्रेशन वेरी करेगा 0 से 2 पाई, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली मैं लिखूंगा बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, और ये डी फाई, और ये डी फाई वेरी करेगा कहाँ से कहाँ, 0 to 2 पाई। तो इसके कुछ केसेस को देखते हैं। केस नंबर 1 फॉर सेमी सर्कल, अगर ये इस टाइप का है, करंट फ्लो हो रहा है इसमें, इसके सेंटर पर कितना होगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर, 0 से पाई तक। तो यहाँ पर डी फाई की जगह हियर फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर फाई लिख दीजिए, इंटीग्रेट हुआ फाई, हियर फाई इज द वेरी फ्रॉम 0 to पाई। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और यहाँ फाई की जगह लिखोगे क्योंकि सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल की वजह से उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आपका होगा पाई या 180 डिग्री। तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4, ये आएगा। अब ये क्रॉस बनेगा, डॉट बनेगा, उसके डायरेक्शनल पार्ट को देखेंगे तो पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर पूरा लूप है, इसमें कितना हो जाएगा इसके सेंटर पर, तो ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपान, इसका रेडियस सपोज मान लीजिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द लूप, एंड डी फाई कितना होगा, फाई मैक्सिमम कितना होगा, ये 0 से 2 पाई के बीच में वेरी कर रहा है, तो म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर, और ये 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो देन म्यू नॉट आई अपान, ये आपका हो गया 2r। तो इस एक्सप्रेशन के थ्रू, तो ये जो एक्सप्रेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ टू टू द लूप, ये होगा म्यू नॉट आई अपान 4, ऐसा लिखो म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो गया आई अपान आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द लूप, और हियर फाई इज द वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो इसके बहुत सारे केस, एक आपका 45 में ले लीजिए, 90 में लीजिए, 180 में लीजिए, 2 और 360 में, ऐसा करके 3-4 केसेस बन सकते हैं। तो ये आज का जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो अगर पूरा लूप है तो यहाँ पर 2 पाई रखोगे, अगर सेमी सर्कल है तो यहाँ पर फाई की जगह पाई रखोगे, अगर मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बना है तो पाई की जगह रखो पाई बाई 3 यानी 60, अगर 45 डिग्री है तो पाई बाई 4 रखोगे, तो ये इस टाइप से रखोगे तो आपके बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, और डायरेक्शन को जानने के बाद फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको बताना चाहेंगे। चलिए अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डायरेक्शन निकालने का पहला तरीका ये है कि अगर कोई भी लूप है, इसके किसी भी पोर्शन में आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका लेंथ dl है, तो एक तरीका ये है जो बायो-सेवर्ट लॉ का जो वेक्टर फॉर्मेट है, म्यू नॉट अपान 4 पाई
आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर पावर 3। तो ये जो पोर्शन है डी एल क्रॉस आर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ए क्रॉस बी ये आपका डायरेक्शन बताता है। तो इसमें डायरेक्शन क्या होगा, सेंटर पर कितना होगा डायरेक्शन, इसमें आई करंट फ्लो रहा है तो राइट हैंड पाम रूल लगा सकते हो। ये देखिए करंट ऐसा फ्लो रहा है, ये करंट ऐसा फ्लो रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है और ये पोजीशन वेक्टर आर है। तो ये जो इसका पाम का जो फेस अंदर की ओर क्रॉस बनेगा, तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्री पार्ट है सबकी वजह से क्रॉस बनेगा। तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस सेंटर पर। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो। जैसे लीनियर कंडक्टर के बारे में हमारा जो नॉलेज है कि किसी भी लीनियर कंडक्टर में या स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट फ्लो होने से उसके किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो हम कैसे निकालते हैं, हम राइट हैंड साइड को यूज़ करते हैं और जो थंब इज द इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड कल ऑफ द फिंगर, उंगलियों का जो घुमाव है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इस टाइप का रहता है। तो ये ऐसा, तो ये यहाँ से बाहर यहाँ अंदर, अंदर जा रहा मतलब क्रॉस बनेगा और यहाँ से बाहर निकल रहा है मतलब यहाँ पर डॉट बनेगा। तो लीनियर कंडक्टर के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो होता है सर्कुलर फील्ड। बस इसी रूल को अब हम लूप में भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ये केस उल्टा हो जाएगा। जो थंब यहाँ पर करंट को इंडिकेट कर रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो फिंगर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड को, अब वो करंट को। तो मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अब वो राइट हैंड साइड को यूज़ करना, बस जस्ट अपोजिट करना है। यहाँ पर जो है ऐसा, तो जो डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्स ऑफ फिंगर्स, जो उंगलियों का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्स ऑफ द फिंगर्स रिप्रेजेंट द करंट। तो ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है आई। तो ये ऐसा, तो ये जो मेरा अंगूठा है जो अंदर की ओर जा रहा है, तो ये अंदर, तो ये ऐसा करंट ऐसा अंदर की ओर जाएगा, यानी आपका क्रॉस बनेगा। और यही अगर मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंड ACW है, तो वही राइट हैंड साइड यूज़ करिए आप। ये आपका हो गया ये ऐसा, तो ये अंगूठा बाहर जा रहा है यानी डॉट बनेगा। एक और तरीका है, पहला तरीका तो आप बायो-सैवर्ट लॉ के वेक्टर फॉर्मेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, दूसरा राइट हैंड थंब रूल भी है, और थर्ड जो है क्लॉक रूल। इसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर एन को इस ऑर्डर में लिखिए और इसके ऊपर लूप बना दीजिए, ये बन गया लूप। तो ये जो डायरेक्शन है ये ACW बन रहा है और ये बन रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, तो यहां का जो फेस है वो इसकी पोलैरिटी होगी नॉर्थ पोल। अगर फ्रंट से कोई देखेगा तो ये नॉर्थ पोल दिखेगा और पीछे इसका साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ की जो पोलैरिटी बनेगी इसकी, इस फेस की, वो होगी साउथ पोल। और जैसे कि मालूम है कि अगर नॉर्थ पोल के समान बिहेव कर रहा है अगर फेस, फ्रंट का फेस, तो यहाँ पर जो बनेगा डॉट बनेगा, डॉट 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 हर पॉइंट पर। डॉट का मतलब हुआ नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल क्रिएट हो रहा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ पर क्रॉस बनेगा। तो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस यानी अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ साउथ पोलैरिटी है। नॉर्थ पोलैरिटी का मतलब डॉट, ACW। ये और एक खास बात ये है कि लीनियर कंडक्टर में करंट फ्लो होने से जो फील्ड बनता है वो सर्कुलर फील्ड होता है। लेकिन यहां पर क्या होगा, सर्कुलर कंडक्टर में अगर करंट फ्लो करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लीनियर फील्ड होगा, लीनियर फील्ड। यानी ये आपका कोई लूप है, इस लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो फील्ड बाहर की ओर है, तो बाहर जाएगा या तो अंदर जाएगा, लीनियर फॉर्म में। तो ये एक खास बात है। तो ये इसका डायरेक्शनल पार्ट है। तो आपको जो आपको अच्छा लगता है उससे निकाल सकते हैं। रूल नंबर 1, ये तो बेसिक रूल है बायो-सैवर्ट लॉ, उसके थ्रू निकाल सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल और क्लॉक रूल। तो ये 3 तरीके हैं जिसके जरिए आप निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए,
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के पहले लीनियर कंडक्टर के बारे में जो हमारे पास नॉलेज है उसको जान लेते हैं। अगर कोई लीनियर कंडक्टर है या स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट P है और इससे डिस्टेंस मान लीजिए D है, ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है इसके ठीक बीच में, और ये द कंडक्टर इज द इन्फिनिटली लॉन्ग, काफ़ी लंबा है, तो उस कंडीशन में यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, डी ये डिस्टेंस D, और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, इसकी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। अच्छा, अब अगर मान लीजिए ये जो अल्फा बीटा बन रहा है, जो अल्फा एंड बीटा इसके बाउंड्री से जो बन रहा है ए, ये इसका बाउंड्री एक्स वाई बाउंड्री है, अगर ये कंडक्टर काफ़ी लंबा है तो उस कंडीशन में अल्फा और बीटा दोनों कितना हो जाएगा, मैक्सिमम 90 डिग्री, तो ये 91 112, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 इधर आ जाएगा 2i अपॉन डी। तो ये एक्सप्रेशन काम आता है हमको, है ना, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज नियर द सेंटर ऑफ द कंडक्टर, और कंडक्टर काफ़ी लंबा है तो उस कंडीशन में अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन ये हुआ। दूसरा एक्सप्रेशन हमको क्या काम आएगा, देखिए अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इस कंडक्टर के वन एंड पर रखा हुआ है, ये यहाँ ये अल्फा है, अल्फा तो है और ये काफ़ी लंबा है, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जा रहा है, ठीक है, इसकी लेंथ काफ़ी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और बीटा 0, तो यहाँ पर 91 और 0 तो 1 आएगा तो ये 2 हट जाएगा, तो यहाँ पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन टी, ये भी एक्सप्रेशन यूज होता है, ठीक है। अब लूप वाले केस में हमने क्या सीखा है, लूप वाले केस में एक तो ये आपका टोटल लूप है, एक सेमी सर्कल है, कैसे भी करंट फ्लो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक आपका ऐसा आर्क है, कोई सर्कुलर सेगमेंट है, इसका सेंटर O ऐसा है। तो ये 3 चीज़ें मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो ये टोटल एंगल कितना बनेगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन, और ये इसका रेडियस मान लीजिए r है, r, और फाई कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई लिख दीजिए आप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पहला जो आपको न्यूमेरिकल में काम आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, अब ये क्रॉस होगा डॉट होगा वो आप निकाल सकते हो। अगर सेमी सर्कल है तो उस कंडीशन में कितना होगा, b, इसके सेंटर पर कितना होगा, इसका रेडियस कितना है r, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r, होता है एज करंट भी आई फ्लो रहा है, आई करंट फ्लो रहा है, और यहाँ पर जो है ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई 180 डिग्री, यहाँ पर पाई लिखोगे तो ये कैंसिल होगा पाई वाला पार्ट, तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन आई 4r, ये हो गया। अगर कोई सर्कुलर सेगमेंट है ना, और उसका सेंटर दिया, यहाँ पर एंगल दिया 60 डिग्री, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इस करंट की वजह से, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन r, इसका रेडियस कितना r दिया है, और ये यहाँ पर जो d फाई है, यहाँ पर जो फाई होगा 60 डिग्री को अपन पाई के टर्म्स में लिखेंगे पाई बाई 3, तो पाई बाई 3, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 12r। तो ये 2 पोर्शन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, लीनियर कंडक्टर के साथ लूप को ऐड कर देगा या सेमी सर्कल के साथ लीनियर कंडक्टर को भी ऐड कर देगा, तो इस टाइप के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, और वो न्यूमेरिकल आप 2 से 3 मिनट के अंदर बहुत ही ईजी तरीके से निकाल सकते हैं अगर आपको इन दोनों का नॉलेज है। तो चलिए अब न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या, देखिए एक लीनियर कंडक्टर है, एक सेमी सर्कल है, फिर लीनियर कंडक्टर है, पार्ट ए और सी लीनियर कंडक्टर है और पार्ट बी सेमी सर्कल है। इन तीनों की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो ये बहुत ईजी है, सभी क्वेश्चन बहुत ईजी है, यानी 2 से 3 मिनट के अंदर बना सकते हो। तो पहले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, इसको आप सेल्फ बनाइए और जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट करके बताइए, वैसा बना लोगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना रहा हूँ। तो हमारा मकसद क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें कितने पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ लिख लीजिए पार्ट ए, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू पार्ट ए
पार्ट बी प्लस पार्ट सी। ठीक है, ये पार्ट ए को ध्यान से देखिए, ये है लीनियर कंडक्टर और ये पॉइंट ओ इधर है। ठीक है, तो आपको मालूम है वो एक्सप्रेशन मैंने बताया था कि अगर किसी भी लीनियर कंडक्टर के एक्सियल पॉइंट पर, चाहे इधर कहीं भी रखा हो उसके एक्सिस पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ऐसा देख सकते हो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पर साइन अल्फा बीटा कुछ बन नहीं रहा है, ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा फील्ड 0 होगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ए पार्ट की वजह से यहाँ फील्ड 0 होगा। जो सी पार्ट है, सी पार्ट ऐसा जा रहा है और यहाँ भी करंट, यहाँ पर थीटा बन रहा है 0 डिग्री और ये पॉइंट ओ है। सी पार्ट की वजह से भी 180 डिग्री बन रहा है, तब भी साइन 90 0 हो जाएगा, साइन 180 0। तो कुल मिलाकर पार्ट ए पार्ट सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट पॉइंट ओ इज 0। तो इस पार्ट को आप सीधा 0 लिख दीजिए। तो कितना हो गया आपका, बी ए द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए एंड सी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द पार्ट ए एंड पार्ट सी इज 0। ये 0 हो गया। अब ये केवल ये वाला पोर्शन बचा हुआ है, इसका कितना होगा, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ओनली द सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल कितना एंगल बना रहा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये है आपका फाई, मैंने आपको निकाल के दिखाया। फाई यहाँ कितना बन रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 180 डिग्री यानी पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और फाई की जगह रख दीजिए पाई रेडियन, और ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द 3 पार्ट्स, तो ए और सी का तो 0 होगा, इसी का कंट्रीब्यूशन होगा, वो होगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो आपको कोई भी डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल यूज करिए। ये देखिए करंट ऐसा फ्लो रहा है, दिस फिंगर इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो मेरा जो थंब है अंदर की ओर जा रहा है यानी क्रॉस, ये बनेगा क्रॉस। तो यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एट पॉइंट ओ इज द म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। आर इज द रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये रेडियस, और ये बनेगा क्रॉस। अब ये वाला पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू पार्ट ए बी एंड सी। तो सेम वही प्रोसीजर है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इसमें पार्ट ए का कंट्रीब्यूशन है जो लीनियर कंडक्टर है, पार्ट बी का कंट्रीब्यूशन है जो सेमी सर्कल है, और पार्ट सी का कंट्रीब्यूशन है। इन तीनों का सम से डिसाइड होगा। चलिए यहां पर और क्या है देखिए, बी ए कितना होगा, बी ए। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका लीनियर कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो रहा है, और ये जो पॉइंट है जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट, जहां पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, वो आपका आर डिस्टेंस पर है। तो आपको ध्यान आ रहा है कि अगर व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज वन एंड ऑफ द कंडक्टर, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, टू नहीं रहता, आई अपॉन डी, और यहाँ डी की जगह लिखोगे आर, और ये डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा। आप राइट हैंड रूल लगा सकते हैं, लीनियर कंडक्टर क्या रहता है, ये करंट को बता रहा है, ये डॉट बनेगा, यहाँ पर बनेगा डॉट। सेम वही बी सी का निकालते हैं, ये आपका हो गया बी ए, बी सी का निकालो, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम वही रहेगा, आई अपॉन आर। अब ये इसकी वजह से क्या बन रहा है देखिए, ये सी पार्ट है, अब ये सी पार्ट को लिखिए, ये सी पार्ट है, इसमें आपका ऐसा, इसमें भी डॉट बन रहा है, ये भी डॉट बन रहा है ड्यू टू द सी पार्ट, ठीक। अब उसके बाद इस बी पार्ट के बारे में बात करते हैं। बी पार्ट, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू द बी पार्ट, बी पार्ट इज द सेमी सर्कल, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और यहाँ फाई, फाई की जगह क्या लिखोगे आप, फाई, हियर फाई इज द सेमी सर्कल इन द पाई, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अब ये डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा, आप निकाल लीजिए राइट हैंड लूप के लिए जो रूल है, राइट हैंड थंब, राइट हैंड रूल। तो ये आपका कैसे बनेगा देखिए, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ये भी डॉट बनेगा, यानी इस
इसकी वजह से भी डॉट बन रहा है, इसकी वजह से भी डॉट, सभी की वजह से डॉट, यानी सभी एक ही डायरेक्शन लग रहा है, तो नेट फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली अपन क्या लिखेंगे, फाइनली लिखेंगे इसका क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर प्लस सी का भी लिख देते हैं साथ में, इन दोनों को एक साथ लिखते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये भी डॉट बन रहा है, डॉट डॉट प्लस, और सेमी सर्कल का क्या बन रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन आर। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, इसको कॉमन ले लीजिए जो कॉमन आ रहा है, देखिए ये तो सेम चीज़ रिपीट होगा, तो ये होगा 2 टाइम्स ऑफ द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये आपका दोनों का ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड होगा, प्लस म्यू आई अपॉन यहाँ पर 4 आर, यहाँ पर पाई मिलेगा। तो यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है उसको निकाल लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 आर इज द कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन पाई प्लस 1, और ये रिजल्टेंट विल बी आल्सो डॉट, यानी अंदर की ओर फील्ड लगेगा। ठीक है, तो इसको 2 से 3 मिनट में निकाला जा सकता है, कल आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। अब ये इसमें क्या होगा देखिए, इसका आप खुद बना के कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका आंसर क्या होगा, सेम इतना ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फील्ड बन रहा है डॉट बन रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर डॉट बन रहा है, इस लीनियर कंडक्टर की वजह से, सी की वजह से भी यहाँ डॉट बनेगा, और लेकिन यहाँ पर सेमी सर्कल की वजह से जो बन रहा है वो बनेगा क्रॉस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सेम यही आंसर आएगा 2 पाई माइनस 1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा। इस वाले केस में तीनों एक ही डायरेक्शन में, तीनों को ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों में डॉट बन रहा है, इसकी वजह से क्रॉस, तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए और भी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए ये है 2 सर्कुलर सेगमेंट है ए बी एंड सी डी, इसमें करंट एक ही डायरेक्शन फ्लो हो रहा है। ए बी का जो डिस्टेंस R1 है और सी डी का डिस्टेंस O से R2 है, जो एंगल बन रहा है दोनों के लिए 45, ये क्वेश्चन। और इसका एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है जो आपके लिए है कि सेम वही क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया और इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो आपको पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये क्वेश्चन में हम डिस्कस कर देते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो, अब इसको तो ऐसे निकाल लोगे आप, देखिए यहाँ पर सर्कुलर आर्क है ये, तो ये B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये फाई, आर इज द रेडियस, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस ए बी की वजह से द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू ए बी की वजह से कितना होगा, इस सर्कुलर सेगमेंट में आई करंट फ्लो रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई की जगह आई लिखेंगे, लेकिन यहाँ डिस्टेंस अलग है तो लिखेंगे R1। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द सी डी में भी सेम वही डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, 4 पाई आई अपॉन R2। अब यहाँ पर डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा, देख लीजिए ये बनेगा क्रॉस, और यहाँ पे क्या बनेगा, सेम यहाँ भी क्रॉस बनेगा। यहाँ पर फाई के बारे में बात करना भूल गया मैं, सॉरी, एक मिनट। तो यहाँ पर जो फाई है उसको लिखना भूल गया। फाई कितना होगा, हियर फाई इज कितना है, फाई 45 को रेडियन में लिखोगे तो पाई बाई 4, तो यहाँ पर लिख दीजिए पाई बाई 4, तो ये पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 16 हो जाएगा, 16 R1, और ये आई, और ये बनेगा क्रॉस। यहाँ भी सेम वही होगा, यहाँ 5 पाई बाई 4 होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 16 R2 हो जाएगा, और ये भी क्रॉस बनेगा, एक ही डायरेक्शन करंट फ्लो हो रहा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द पार्ट AB एंड पार्ट CD, तो ये दोनों में जो कॉमन पार्ट है उसको लिख लीजिए, म्यू नॉट अपॉन 16, आई भी कॉमन है 16, और यहाँ पर ही हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और ये भी क्रॉस, तो रिजल्टेंट विल बी आल्सो क्रॉस। ये क्वेश्चन आप बनाइए, सेम यही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से अगर क्रॉस बन रहा है तो इसकी वजह से डॉट बनेगा। तो अब यहाँ पर किस में से किसको माइनस करोगे, क्योंकि ये इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये आपका है R2, और ये डिस्टेंस है आपका R1। तो R1 डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा,
तो इस वाले फील्ड से यानी इस आर्क की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा जो क्या बनेगा, डॉट, डॉट को क्रॉस में माइनस करोगे तो रिजल्टेंट विल बी डॉट आएगा। ठीक है, तो ये अब इसके बारे में बात करते हैं, ये आप खुद बनाना, कमेंट बॉक्स में लिखना। अब इसके बारे में बात करते हैं कि दो सेमी सर्कुलर लूप है, उसकी वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसको मिटा देते हैं। अब ये तो जल्दी जल्दी बन जाएगा आपसे। अब देखिए, इसका नाम देते हैं ए, ये आपका हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी। यहाँ पर बी एंड डी दोनों सेमी सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है। ए और सी ये तो लीनियर कंडक्टर है, लीनियर कंडक्टर के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर फील्ड नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द पार्ट ए एंड पार्ट सी, ये तो आपका जीरो हो जाएगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द पार्ट बी प्लस पार्ट सी। और हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और ये फाई यहाँ पर अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द पार्ट बी। पार्ट बी का कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, यहाँ पर R2 लिखोगे, और यहाँ पर फाई यानी ये सेमी सर्कल बन रहा है यानी पाई लिखोगे, पाई रेडियन, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 4R2। अब यहाँ डॉट बने, क्रॉस देख लीजिए, क्रॉस बनेगा, यहाँ बनेगा क्रॉस। अच्छा, अब उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द पार्ट D, ये भी क्या होगा, म्यू नॉट I अपॉन, सेम वही रहेगा क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, क्या रेडियस डिफरेंस 4, और ये R1 है, ये रेडियस का R1, ये R2। अब ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा ऐसा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसा, ये भी क्रॉस बनेगा, ये भी क्या बनेगा, क्रॉस। तो दोनों को ऐड कर दो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द पार्ट बी एंड डी, तो ये म्यू कॉमन पार्ट को निकाल के लिख लो, म्यू I अपॉन 4, और ये होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐड हो जाएगा। ठीक, अब और एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे लास्ट में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट में 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रहा है, इसको मैं बता देता हूँ तो कैसे माइनस करते हैं, वो आपको नॉलेज हो जाएगा। इसका रेडियस R1 है, किसके सेंटर पर निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसकी वजह से इसको अपन ए पार्ट बोल लेते हैं, इसको बी पार्ट। तो नेट फील्ड पॉइंट O, इसमें 2 पार्ट का कंट्रीब्यूशन होगा, एक होगा जो सेमी सर्कल है, बिगर सेमी सर्कल उसका A, एंड जो स्मॉलर सेमी सर्कल है B। इसका तो होगा नहीं क्योंकि लीनियर कंडक्टर के एक्सिस पर रखा हुआ पॉइंट O। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R एंड फाई। तो पहले हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू पार्ट A, तो म्यू नॉट 4 पाई I, करंट I सेम फ्लो हो रहा है, और R इसका रेडियस R2 है तो R2 लिखोगे, और फाई है ये सेमी सर्कल है तो एंगल बनेगा पाई रेडियन, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो मी A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4, और ये R2 और ये I। अब ये डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा, देखिए ये क्रॉस बनेगा ये। अब इसी टाइप का हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द स्मॉल सेमी सर्कल, तो ये होगा म्यू नॉट I, सेम वही रहेगा, रेडियस डिफरेंट है, R1 लिखेंगे, और ये भी क्या बनेगा, अब ये क्या बनेगा, देखिए ए बनेगा डॉट। अब यहाँ पर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस न्यूमेरिकल को बताने का, इसमें माइनस कैसे करेंगे। जैसे कि आपको एक्सप्रेशन से क्लियर है कि डिस्टेंस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, यानी स्मॉल सेमी सर्कल की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी पार्ट की वजह से जो डॉट बन रहा है वो डॉट क्रॉस से ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको माइनस करोगे, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो जो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यानी बी वाले पार्ट यानी स्मॉल सेमी सर्कल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो म्यू नॉट I अपॉन 4R1, ये डॉट वाला पार्ट है जो ज़्यादा है और क्रॉस वाला पार्ट कम है, तो इसको माइनस करेंगे, म्यू नॉट I अपॉन, ये आपका हो गया
4r1 हो गया, 4r2, तो ये कितना हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कॉमन पार्ट को म्यू आई अपान 4 कॉमन है, तो ये हो गया 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस टाइप का माइनस करोगे तो जो रिजल्टेंट होगा ये है आपका डॉट, ये है क्रॉस। तो मैंने डॉट से क्रॉस को माइनस किया तो रिजल्टेंट विल बी डॉट। तो ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए, इसके लिए इसको बताया। अब ये लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर किसी भी लूप को किसी भी लूप के किसी भी दो पॉइंट को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो चलिए इसको मिटाता हूँ, ये लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए कि किसी भी लूप को बैटरी के थ्रू कनेक्ट किया जाए तो उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। चाहे इस बैटरी को कहीं भी कनेक्ट करिए, चाहे इतने पॉइंट पर इधर इधर कहीं भी करिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। उसको मैं शो करके दिखाता हूँ। तो इस डायग्राम को थोड़ा यहाँ बना लेते हैं। चलिए ऊपर लास्ट न्यूमेरिकल है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका लूप। इसमें इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, ए पॉइंट से, और बी पॉइंट से भी बैटरी कनेक्ट किया। ये है प्लस, ये है माइनस। ये इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो करंट ऐसा जाएगा, तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा। इसको ए सी लिख देता हूँ, बी, ठीक है। आई करंट यहाँ पर सपोज I1 करंट इस पार्ट में चला गया, तो जो रिमेनिंग करंट है वो होगा I माइनस I1, तो उसको अपन I2 लिखते हैं ये, ठीक। तो इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमको पता लगाना है, ये और बी। तो ये जो जिस पॉइंट से मैंने कनेक्ट किया बैटरी को, ये जो है ना एंगल बना रहा है, ये सपोज मान लीजिए थीटा बना रहा है। ये वाला जो सेगमेंट है, द सर्कुलर सेगमेंट ए बी, कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये एंगल कितना होगा 360 माइनस थीटा, यानी 2 पाई रेडियन माइनस थीटा। यानी ये पूरा सेगमेंट ए सी बी यहाँ पर 2 पाई माइनस थीटा एंगल बना रहा है, और ये छोटा सा सेगमेंट ए बी जिसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया वो इसके सेंटर पर थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसा है, इसमें करंट का डायरेक्शन ये। चलिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो पॉइंट ओ पर द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए सी बी। यानी एक इस पार्ट का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक छोटे से पार्ट वाला। और जैसे कि हमको मालूम है कि B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, ये आपका फाई। अब ये फाई कितना होगा, ये एंगल कितना मेट कर रहा है, ये जो पार्ट है, तो ये थीटा कर रहा है। तो पहले मैं आपको बी ए बी का निकाल के दिखाता हूँ। तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, ए बी में करंट फ्लो हो रहा है I2, इसमें हो रहा है I1। तो यहाँ पर लिखेंगे I2, और इसका जो रेडियस है, तो रेडियस तो सेम रहेगा हर पॉइंट से, स्मॉल है ना, r मान लीजिए, जो भी मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल r मान लीजिए। रेडियस ऑफ द लूप द स्मॉल r, तो ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ पर इसका स्मॉल r। और फाई की जगह क्या लिखोगे, थीटा। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O टू द ए बी पार्ट। अब ये डॉट बनेगा, क्रॉस बनेगा, देखिए डॉट बनेगा, ये क्या बनेगा, डॉट। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू द, कौन सा सेगमेंट है, कौन सा आर्क है, ए सी बी, सर्कुलर पार्ट ए सी बी। तो ये होगा म्यू नॉट अपान 4 पाई I1। यहाँ पर I1 करंट फ्लो हो रहा है, और ये होगा आपका रेडियस तो सेम है, क्योंकि यहाँ से रेडियस तो सेम होगा, सर्कल है। और यहाँ ये थीटा की जगह यहाँ पर होगा 2 पाई माइनस थीटा। यानी ये जो आर्क है, ये पूरा आर्क यहाँ सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई माइनस थीटा। और ये डॉट होगा, क्रॉस होगा, देख लीजिए ये ऐसा, ये क्रॉस बनेगा, ये क्या बनेगा, क्रॉस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो अब यहाँ पर इसमें जो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इस सेगमेंट की लेंथ ज़्यादा है, यानी क्रॉस वाले से डॉट को माइनस करोगे, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि इसका आर्क ज़्यादा है, क्योंकि 2 पाई माइनस इसका जो लेंथ है, जो एलिमेंट्री लेंथ है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये क्रॉस से डॉट को माइनस करोगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो ये होगा, क्रॉस को पहले लिखिए क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, म्यू नॉट अपान 4 पाई,
और ये होगा I1 अपान R और ये होगा 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्रॉस और ये डॉट यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस करोगे आप और यहां लिखोगे म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये I2 अपान R और ये एंगल बना रहा है थीटा। बस खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सब को मिटा देते हैं और जो भी रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ये आपका वो रिजल्टेंट मैं जीरो करके प्रूव करके दिखाता हूँ। अब यहाँ करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए इस पॉइंट से करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर I1 करंट, यहाँ पर I2 करंट, यानी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अपन मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस R2 है, R1 है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R2 है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ACB एंड ACB विल बी सेम। V1 और V2 का जो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो V1, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा AB, तो ये होगा I1 R1, R1 द रेजिस्टेंस ऑफ द दिस पार्ट AB पार्ट एंड I2 R2, R2 द रेजिस्टेंस ऑफ द ACB पार्ट। ये जो आर्क का लेंथ, आर्क का रेजिस्टेंस है R2। अब देखिए आप कुछ भी निकाल लीजिए, आप I1 की जगह I2, यहाँ पर मेरे को I1 चाहिए तो I1 निकालता हूँ। I1 इक्वल्स टू I2 R2 अपान R1। अब आपको मालूम है करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, द रिलेशन बिटवीन द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड ये वाला, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यानी ये जो होगा R2, अब ये R2 अगर हम निकालें, R2 का मतलब क्या होगा, R2 इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ACB। ठीक है, यानी ये इसका रेशियो निकालना है R2। और एंगल के डेफिनेशन से क्या होगा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस। यहाँ एंगल कितना बन रहा है, R2 कहाँ भाई, R2 को, अच्छा मैं गड़बड़ कर दी यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ पर जो है ना R2 कहाँ है भाई, R2 किसके लिए माना हूँ मैं, R2 यहाँ, ये R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द AB। ठीक है, और लेंथ का मतलब होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस। आर्क एंगल कितना है, यहाँ पर एंगल R2 वाला एंगल है थीटा और आर्क आपका है AB या LAB और रेडियस तो सेम है R, तो LAB इज इक्वल टू होगा थीटा R। तो R2 की जगह लिखूंगा R2 इज इक्वल टू थीटा R। और ऐसी आपका इसका निकालोगे, सेम यही फॉर्मेट यूज करोगे। इसके लिए एंगल कितना होगा, इसका जो होगा R1 का कितना हो जाएगा, R1 इक्वल्स टू, ये एंगल इसके लिए निकालो तो एंगल होगा 2 पाई माइनस थीटा और इसका आर्क कितना बन रहा है, लेंथ ऑफ ACB और रेडियस R, तो लेंथ ऑफ ACB इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। तो अब ये R2 इतना आया और R1 कितना आ गया, R1 आ गया 2 पाई माइनस थीटा इंटू R। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये थीटा अपान ये R कट जाएगा, तो R2 अपान R1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये थीटा अपान 2 पाई माइनस थीटा। तो इस वैल्यू को यहाँ उठा कर रख देंगे, तो इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो अब हमारे पास क्या आने वाला है, यहाँ पर आने वाला है I1 इक्वल्स टू I2 और ये जो वैल्यू है ये है थीटा अपान 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, और ये इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो तो I1 2 पाई माइनस थीटा और ये हो गया I2 थीटा। तो अब इस एक्सप्रेशन में देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किसके इक्वल है, I2 थीटा। किसके इक्वल है, I2 थीटा। तो अगर यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अब इसको देखिए, तो ये आपका हुआ B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये जो वैल्यू है I2 अपान R और ये थीटा, और ऑलरेडी ये तो उतना ही है, म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई I2 अपान R, ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो। यानी इससे क्या समझ में आ रहा है, किसी भी लूप को अगर बैटरी से कनेक्ट करोगे कितने भी एंगल से, चाहे थीटा 30 40 कितना, दैट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बैटरी को इसके दो टर्मिनल से कनेक्ट करो तो वो एंगल कितना बन रहा है उससे इंडिपेंडेंट होता है। यानी आप इसको ऐसे भी कनेक्ट करोगे
बैटरी से ये तब भी यहाँ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, ये 180 बन रहा है। यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस एंगल से कैसे भी कनेक्ट करो, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज ऑलवेज 0। तो आज का स्टूडेंट जो लेक्चर थोड़ा सा जो लूप से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्कस किया आपके साथ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप कमेंट कीजिए, लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में कुछ और टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।